हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कुछ इस तरह के सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिनमें हम अक्सर डेली रूटीन में ऐसा बोलते हैं कि करते करते, कर कर, कर करके, करता हुआ, करता करता हुआ, तब उसका इंग्लिश में क्या होगा। तो अभी हम सीखेंगे। आपको एक बार में ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, राइट। लेकिन इस वीडियो के अंत तक आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। इस तरह की सेंटेंसेस आप डेली रूटीन में बोलते हैं और जिनका आप यूज़ करने वाले हैं। चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं। पहला है करते करते। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें सोते सोते, बोलते बोलते, देखते देखते, रोते रोते, हंसते हंसते, तो डबल शब्द आता है तो उसका इंग्लिश क्या होगा। तो इसका इंग्लिश, हमें इंग्लिश का जो शब्द है उसको डबल नहीं करना है, लेकिन उसमें क्या लिखना है। जैसे रोते रोते हैं तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है। वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। जैसे रोते रोते तो यहाँ पे लिखेंगे वाइल क्राइंग, हंसते हंसते वाइल लाफिंग, देखते देखते वाइल वॉचिंग, खेलते खेलते यहाँ पे लिखेंगे वाइल प्लेइंग। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। इसके आगे अब देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है। चलिए अब यहाँ पे ये है, यह रोते रोते आया। कोई लड़का अगर बच्चों में खेल रहा है और आता है रोते रोते, तो हम बोलते हैं ये रोते रोते आया। देखो ये रोते रोते आया, तो यहाँ पे रोते रोते, रितु खेलते खेलते गिर गई, मीरा गाते गाते खाना पका रही थी, वह हंसते हंसते जा रहा था। तो ये जो डबल शब्द आया है इसका हमने इंग्लिश बनाना सीख लिया। जैसे रोते रोते तो वाइल क्राइंग, ठीक है, वाइल क्राइंग भी कह सकते हो, वाइल वीपिंग भी कह सकते हो, खेलते खेलते वाइल प्लेइंग। अब इसका हमने सीख लिया, वह आया, इसको इंग्लिश हम कहेंगे ही केम। वह आया, ही केम। वो आया कैसे आया, वाइल क्राइंग। ही केम वाइल क्राइंग, वह रोते रोते आया। समझ में आ रहा है आपको। रितु खेलते खेलते गिर गई, लिखेंगे रितु फेल डाउन। डाउन लिखे नहीं लिखे तो भी चलेगा, वो गिर गई तो नीचे ही गिरेगी ना। रितु फेल डाउन वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते रितु गिर गई। मीरा गाते गाते खाना पका रही है, पका रही है मीरा खाना, तो लिखेंगे मीरा इज कुकिंग फूड। खाना बनाई और कैसे पका रही, गाते गाते, तो यहाँ लिखेंगे वाइल सिंगिंग। ठीक है। अब वह हंसते हंसते जा रहा था, इसको आपको कमेंट में करना है। चलिए अपना नेक्स्ट है कर कर। जैसे नहा कर, ऐसे बोलते हैं नहा कर, यानी नहा कर, आकर, पहुँच कर, जाकर, बताकर। तो इस तरह की जो शब्द हैं उनको कैसे बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं मैं नहा कर जाऊंगा, मैं आकर खाऊंगा। आकर यानी इसका मतलब है कोई क्रिया करने के बाद। तो नहा कर, इसके लिए हमें जो कर वाला है इसमें हमें फॉर्मूला लगेगा आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी। आफ्टर प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है। नहा कर तो आफ्टर टेकिंग बाथ आप लिख सकते हो, आफ्टर टेकिंग बाथ लिख सकते हो, अथवा आप लिख सकते हो आफ्टर बाथिंग। आप टेक भी लिख सकते हो, आफ्टर टेकिंग शावर भी लिख सकते हो, आप आफ्टर बाथिंग भी लिख सकते हो। ठीक है। आकर तो लिखेंगे आफ्टर कमिंग, पहुँच कर, आफ्टर रीचिंग, जाकर, आफ्टर गोइंग, बताकर, आफ्टर टेलिंग। ठीक है। बताकर, कहकर होता है तो स्पीकिंग आता, पर ये बताकर है तो आफ्टर टेलिंग आएगा। मैं नहाकर आऊँगा, क्या है यहाँ पर, मैं नहाकर आऊँगा। यहाँ पे आपने देखा नहाकर, उसने आकर बताया, आकर। रमेश खाकर पढ़ेगा। आपने देखा है यहाँ पे कर आ रहा है, तो जो कर आ रहा है उसकी जगह आपको लिखना है आफ्टर करके वो जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगाना है। ठीक है। मैं नहाकर आऊँगा, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें मैं आऊँगा,
आऊँगा क्या हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। मैं आऊँगा, आई विल कम, आई विल कम, मैं आऊँगा, कब आऊँगा, नहाकर, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर टेकिंग बाथ, जो भी लगाना चाहे, पर मैंने बताया आफ्टर टेकिंग बाथ या आफ्टर टेकिंग शावर भी लिख सकते हो। उसने आकर बताया, तो उसने बताया, तो लिखे उसने बताया, शी टोल्ड, शी टोल्ड आफ्टर कमिंग, आफ्टर कमिंग, आकर उसने बताया, शी टोल्ड आफ्टर कमिंग। रमेश पढ़ेगा, तो रमेश पढ़ेगा, इसको आपको बनाना है, अपने कमेंट में करना है, सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। चलिए तो हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है कर कर कर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम डेली रूटीन में बोलते हैं, उसने पैसे बचा बचा कर मकान खरीद लिया, वह खा खा कर मोटी हो गई, वह सो सो कर आलसी हो गया, है ना। तो इस तरह की जो कोई क्रिया है, बार बार करने से, कोई क्रिया बार बार करने से कोई रिजल्ट आया है, तब जैसे हम वो बोल बोल कर, पढ़ पढ़ कर, लिख लिख कर, गा गा कर, तो हम इसके लिए कर करके, तो इसके लिए हम लिखेंगे बाय, बाय और वर्ब में आईएनजी, बाय प्लस वर्ब में आईएनजी, ये हमारा इसमें फॉर्मूला है, ठीक है। बोल बोल कर, तो बाय स्पीकिंग, बोल बोल कर, बाय स्पीकिंग, पढ़ पढ़ के, बाय रीडिंग, ठीक है, लिख लिख के, बाय राइटिंग, ओके, गा गा कर, बाय सिंगिंग, ठीक है, सो कर, बाय स्लीपिंग, ठीक है, बाय स्लीपिंग, ठीक है। चलिए हम सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह लिख लिख कर पढ़ाई करता है, वह लिख लिख कर पढ़ाई करता है, तो सबसे पहले ये लिख लिख कर क्या बोलते हैं, इसको लिख लिख कर, इसको हमें पता है, लिख लिख कर के लिए लिखेंगे बाय राइटिंग, वह पढ़ाई करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ही स्टडीज बाय राइटिंग। देखिए इंग्लिश में इतना, हिंदी में इतना बड़ा लिखा है, इंग्लिश में बहुत ही छोटा है, ही स्टडीज बाय राइटिंग, ही स्टडीज बाय राइटिंग। वो पढ़ पढ़ कर, तो पढ़ पढ़ कर इसका इंग्लिश बताइए। वह पागल हो गया, क्या लिखेंगे, ही गॉट मैड बाय स्टडिंग, बाय स्टडिंग कहें या बाय रीडिंग, ठीक है। उसने राखी बना बना के 10,000 रुपये कमा लिए, राखी बना बना के लिए क्या आएगा, बाय मेकिंग, उसने 10,000 कमा लिए, अर्न कर लिए, ये आपको कमेंट में करना है। उससे पहले मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस बताती हूँ। उसने पैसे बचा बचा के मकान खरीद लिया, ही परचेज्ड ए हाउस बाय सेविंग मनी। वो खा खा के मोटी हो गई, गॉट फैट बाय ईटिंग। वह सो सो के आलसी बन गया, ही बिकेम लेजी बाय स्लीपिंग, ही बिकेम लेजी बाय स्लीपिंग। चलिए हम नेक्स्ट देख लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कर्ता, नेक्स्ट है कर्ता। तो यहाँ पे कोई ऐसा है जैसे भोंकता कुत्ता, मरता शेर, उड़ती चिड़िया, इस तरह से ता, इसमें क्या है, भोंकता कुत्ता, मरता शेर, उड़ती चिड़िया, नाचता, ता तेती, इस तरह से आ रहा है ना यहाँ पे। तो ता करता हुआ। अभी ऐसे जो है उसका फॉर्मूला है वर्ब में आईएनजी प्लस नाउन, वर्ब में आईएनजी प्लस नाउन, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। भोंकता कुत्ता उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बार्किंग डॉग, भोंकता कुत्ता, बार्किंग डॉग। मरता शेर, डाइंग लायन। उड़ती चिड़िया, फ्लाइंग स्पैरो, फ्लाइंग स्पैरो। नाचता मोर, तो डांसिंग पीकॉक, ओके। दहाड़ता शेर, रोरिंग लायन। आई होप ये वाला समझ में इतना आ गया होगा, ठीक है। ये हमें चीज़ आ गया। अब कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। मैंने नाचता मोर देखा, तो नाचता मोर का हमें आता है। मैंने बोलता तोता देखा, तो बोलता तोता। मैंने दहाड़ता शेर देखा, तो सेंटेंस ऐसे मैंने नाचता मोर देखा, तो यहाँ पे हम सेंटेंस बनेगा मैंने देखा। सबसे पहले लिखेंगे आई सो, मैंने क्या देखा, नाचता मोर, तो लिखेंगे a dancing peacock, I saw a dancing peacock, I saw a dancing। उसने बोलता तोता देखा, उसने देखा she saw a speaking parrot,
स्पीकिंग पैरट। ओके, हमने दहाड़ता शेर देखा, वी सॉ अ रोरिंग लायन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ऐसे कहें, मैंने उड़ती चिड़िया देखी, आई सो ए फ्लाइंग स्पैरो। मैंने भागता आदमी देखा, आई सो ए रनिंग मैन। मैंने रोती हुई लड़की देखी, आई सो ए क्राइंग गर्ल। मैंने नाचती गुड़िया देखी, आई सो ए डांसिंग डॉल। चलिए हम अगला देख लेते हैं, करा हुआ। करा हुआ का मतलब है कोई चीज़ पहले से ही है, पहले से कोई चीज़ हो चुकी है ऐसा। तो करा हुआ, इसके लिए हमें लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे वर्ब है गो, वेंट, गॉन, तो ये गॉन वाला, ठीक है। चलिए फिर है ब्रेक। ब्रेक सेकेंड फॉर्म हुआ ब्रॉक एंड थर्ड फॉर्म हुआ ब्रोकन। तो ये ब्रोकन हमें लेना है, ठीक है। एज ए एडजेक्टिव ये काम करेगा। तो इसका अर्थ हुआ गॉन यानी गया हुआ, ब्रोकन यानी टूटा हुआ। चलिए तो हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उबला हुआ। क्या दिया है यहाँ पे? उबला हुआ। तो उबला हुआ के लिए इंग्लिश क्या होगी? उबला हुआ के लिए इंग्लिश होगा उबला हुआ तो बॉइल्ड। बॉइल्ड। टूटा हुआ ब्रोकन, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, ठीक है। बॉइल्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म ये सेम ही है। देखा हुआ तो यहाँ पे आएगा वॉच। देखा हुआ, वॉच। खुली हुई तो ओपन, 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 तो इसमें ओपन आएगा। ये सेकेंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म पे, यहाँ पर ये V3 वर्ड थर्ड फॉर्म है। फटा हुआ तो टीयर, टॉर, टॉर्न, ठीक है। तो ये फटा हुआ, उबला हुआ, टूटा हुआ, देखा हुआ, खुला हुआ, इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। यह कुर्सी टूटी हुई है। ये कुर्सी टूटी हुई है, तो क्या सेंटेंस हम बनाएंगे? दिस चेयर इज टूटी के लिए क्या है? ब्रोकन। दिस चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। दिस चेयर इज दिया है, ब्रोकन। दिस चेयर इज ब्रोकन। इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बार देखते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर इज और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। तो दिस चेयर, ये थर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? टूटा हुआ, टूटा हुआ, ठीक है। दिस चेयर टूटा हुआ है, टूटी हुई। दिस चेयर इज ब्रोकन, ये चेयर, ये कुर्सी टूटी हुई है। ये दुकान खुली हुई है, दुकान खुली हुई है, तो लिखेंगे द शॉप इज ओपन। ये थर्ड फॉर्म है, द शॉप इज ओपन। कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े, क्लोथ्स आर टॉर्न। थर्ड फॉर्म है टीयर का थर्ड फॉर्म टॉर्न। द क्लोथ्स आर टॉर्न। कमरा सजा हुआ है। सजा हुआ है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? कमरा सजा हुआ, द रूम आएगा। और सजा हुआ, सजाने के लिए क्या शब्द होता है? डेकोरेट। तो उसका थर्ड फॉर्म लेना है और ये आपको कमेंट में करना है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।